Okay, see now then today we will see about the chemical kinetic जो क्लास 12 का है. Okay, तो देखो यहाँ पे केमिकल काइनेटिक क्या है, व्हाट इज केमिकल काइनेटिक. तो यहाँ पे केमिकल काइनेटिक में इट इज द स्टडी ऑफ रिएक्शन. तो यहाँ पे होता है स्टडी ऑफ रिएक्शन, स्टडी ऑफ रिएक्शंस विथ रेस्पेक्ट टू क्या है टाइम में यहाँ पे. ओके, तो कोई मतलब रिएक्शंस मतलब प्रोसीड हो रहा है, पहले रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में फॉर्मेशन हो रहा है कौन सा टाइम में. ओके, एट व्हाट टाइम हो. तो ओके, यहाँ पे एट व्हाट टाइम तो वही मतलब कैलकुलेशन विच इज कॉल्ड द रेट ऑफ रिएक्शंस ऑल्सो यहाँ पे. ओके, तो देखो भी यहाँ पे द स्टडी ऑफ द रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम. तो इज द रिएक्टेंट चेंजेस इन क्या है ये वाला प्रोडक्ट है यहाँ पे. ओके, तो रिएक्टेंट है और ये क्या है ये वाला प्रोडक्ट है. दिस द प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट का चलो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन C1 एंड इसका कॉन्सेंट्रेशन वी हैव टेकन द C2 कॉन्सेंट्रेशन इसका. ओके, इफ कॉन्सेंट्रेशन C1 इज मोर देन द कॉन्सेंट्रेशन C2, अगर C1 का जो कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है किससे C2 से, तो मतलब क्या जो होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे जो रिएक्टेंट जो चेंजेस हो जाएगा प्रोडक्ट में, तो यहाँ पे जो रिएक्टेंट विल चेंज इनटू प्रोडक्ट. तो रिएक्टेंट जो यहाँ पे चेंज हो जाएगा क्या में हो जाएगा यहाँ पे प्रोडक्ट में चेंजेस हो जाएगा यहाँ पे. ओके, तो नाउ से इफ अगर क्या होगा यहाँ पे C1 इज इक्वल टू C2, इफ द कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ द प्रोडक्ट अगर होता है तो क्या हो जाएगा, रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इक्विलिब्रियम हो जाएगा यहाँ पे. ओके, तो नाउ से तो यहाँ पे और ये जो केस में, तो ये जो केस में क्या जो होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन कॉन्सेंट्रेशन C1 यहाँ पे डिक्रीज होगा, C1 डिक्रीज होगा एंड C2 कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट यहाँ पे इंक्रीजेस होगा यहाँ पे. तो जितना देखो यहाँ पे जितना यहाँ पे रिएक्शन प्रोसीड रिएक्शन जो कन्वर्ट होते जाएगा प्रोडक्ट में, कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज होते जाएगा एंड कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ द प्रोडक्ट क्या होते जाएगा यहाँ पे इंक्रीजेस होते जाएगा यहाँ पे. ओके, नाउ विल सी, देखो यहाँ पे तो रेट ऑफ रिएक्शंस में, तो नाउ वी विल क्लियरली सी. तो रेट ऑफ रिएक्शन में भी देखो यहाँ पे सी, तो रेट ऑफ रिएक्शन. तो नाउ वी विल सी द रेट ऑफ रिएक्शंस ऑफ द रिएक्टेंट एंड रेट ऑफ रिएक्शंस ऑफ द प्रोडक्ट. तो रेट ऑफ रिएक्शंस ऑफ द रिएक्टेंट को बोलते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस. ओके, सॉरी, दिस रेट ऑफ डिसअपीयरेंस होगा क्योंकि रिएक्टेंट क्या हो जाएगा कम होते जाएगा और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे अपीयरेंस होगा यहाँ पे. तो नाउ सी बिफोर गोइंग दिस वन, तो और एक यहाँ पे टॉपिक वी हैव टू नो द रेट ऑफ रिएक्शन. तो क्या है यहाँ पे, तो रेट ऑफ रिएक्शंस. ओके, तो रेट ऑफ रिएक्शंस आर, तो रेट ऑफ रिएक्शंस आर, तो R इज इक्वल टू द चेंज in concentrations by change in time, change in concentrations by change in time. देखो ये है. ओके, तो रेट ऑफ रिएक्शंस, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशंस बाय चेंज इन टाइम. तो पहले जो इसका जो कॉन्सेंट्रेशंस था यहाँ पे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशंस वाज ओके, इनिशियल ये है और फाइनल ये है यहाँ पे. ओके, तो चलो मान लो. ओके, तो यहाँ पे जितना रिएक्टेंट जो चेंजेस हो रहा है प्रोडक्ट में तो उतना ये चेंजेस होगा यहाँ पे. दिस इज द फाइनल एंड दिस इज द इनिशियल. तो फाइनल C2 माइनस C1 बाई जो टाइम जो होगा, चलो मान लो दिस कंसीडर. ओके, यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन दिस इज फॉर द टाइम T1 एंड यहाँ पे जो ये जो फाइनल जो कॉन्सेंट्रेशन होगा टाइम फॉर दिस केस इज T2. ओके, देन इस केस में क्या हो जाएगा T2 माइनस T1. तो T2 माइनस T1 यहाँ पे. तो नाउ सी आफ्टर दिस वन नाउ रेट, तो रेट ऑफ रिएक्शन. ओके, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू C2 माइनस C1 बाई T2 माइनस T1. ओके, देन C2 माइनस C1 इज योर डेल C, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा ये डेल T. देखो यहाँ पे तो रेट ऑफ रिएक्शन का जो फॉर्मूला वी हैव गॉट यहाँ पे R इज इक्वल टू डेल C बाई डेल T. So now say if we get the for the instantaneous, so instantaneous rate of reaction, instantaneous rate of reaction. तो instantaneous rate of reaction क्या होगा, instantaneous means in no time. Okay, in
नो टाइम में यहाँ पे। देन व्हाट विल सी द हाउ विल गेट द इंस्टेंटेनियस, देन आर इज इक्वल टू लिमिट, ओके, एंड डेल टी टेंड्स टू जीरो। तो नाउ सी एक चीज यहाँ पे ध्यान करो यहाँ पे, ओके, यहाँ पे लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो। इंस्टेंट मीन्स इन नो टाइम, इंस्टेंट का मतलब है इन नो टाइम, तो नो टाइम मतलब है टाइम है मगर ना का बराबर है यहाँ पे, लाइक, ओके। तो नाउ से डेल टी टेंड्स टू जीरो, ओके, तो डेल टी टेंड्स टू जीरो विच इज इक्वल टू नाउ डेल सी बाई डेल टी। देन आर इज इक्वल टू लिमिट्स डेल टी टेंड्स टू जीरो डेल सी बाई डेल टी विच इज इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी कंसंट्रेशन ऑफ द सी बाई डी टी which is a differential instantaneous equation for rate of reaction। तो यहां पे ये जो होगा ये differential instantaneous equation for rate of reaction। तो ये आप लोगों को याद करना पड़ेगा यहाँ पे, ओके। तो इंस्टेंटेनियस के लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन का जो फॉर्मूला है डी मीन्स द डी बाई डी टी मीन्स द रेट ऑफ चेंज, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन। तो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट, ओके, यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है यहाँ पे, तो रेट ऑफ रिएक्शन, ओके, रेट ऑफ रिएक्शन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन से यहाँ पे rate of change of concentration। तो see now unit of rate of reaction, since we know that rate of reaction is equal to concentration, the rate of change of concentrations means the rate of change means the concentrations by time, and now see the concentrations the unit, तो concentration का जो unit होगा mole, it is per liter, mole per liter, and by time जो क्या है यहाँ पे second होगा, यहाँ पे time is second, since how it is now see, तो concentrations का जो formula था concentration is equal to n by v, where your n is the number of मोल्स एंड भी क्या है यहाँ पे वॉल्यूम्स होगा, एंड नंबर ऑफ मोल्स का यहाँ पे मोल ही होगा, यहाँ पे मोल, एंड वॉल्यूम का क्या होगा यहाँ पे लीटर, ओके। देन विच वी कैन राइट द मोल पर लीटर। उसी तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा अभी यहाँ पे मोल पर लीटर, देखो कॉन्सेंट्रेशन इज द मोल पर लीटर विच इज कम फ्रॉम हियर, ओके। तो नाउ सी, तो मोल पर लीटर एंड पर क्या ये वाला सेकेंड, दिस द यूनिट ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन सही वाला, ओके। तो सी आफ्टर दिस वन नाउ, तो यहाँ पे भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस विल सी, तो फॉर एग्जांपल नाउ आर इज चेंजेस टू पी, तो ये जो रिएक्टेंट है और ये क्या है प्रोडक्ट है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो फॉर द रिएक्टेंट के लिए दिस इज रिएक्टेंट, ओके, ये रिएक्टेंट है और ये है प्रोडक्ट है, दिस इज द प्रोडक्ट। तो नाउ से फॉर रिएक्टेंट देखो जितना रिएक्शन प्रोसेस होते जाएगा तो मतलब कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ द रिएक्टेंट क्या होगा डिक्रीज होते जाएगा यहाँ पे, ओके। तो जितना यहाँ पे रिएक्टेंट चेंजेस टू प्रोडक्ट द कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ द रिएक्टेंट स्लोली डिक्रीजेस, तो यहाँ पे क्या होगा इज द रेट ऑफ डिसअपियरेंस होगा यहाँ पे डिसअपियरेंस, ओके। एंड यहाँ पे क्या होगा फॉर द प्रोडक्ट, तो देखो यहाँ पे एज अ टाइम जितना टाइम यहाँ पे यूज होगा यूटिलाइज हम लोग करेगा टाइम को, तो क्या होगा कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ द प्रोडक्ट धीरे धीरे इट इज इंक्रीजेस, तो इंक्रीज होना मतलब अपीयरेंस होना इज द रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ क्या होगा यहाँ पे अपीयरेंस हो जाएगा यहाँ पे। तो नाउ सी विल सी द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो आप लोग को क्विक रिविजन्स के लिए आप लोग को ये हेल्पफुल होगा यहाँ पे, ओके। तो नाउ से फॉर द मतलब बोर्ड एग्जाम के लिए, जे मेंस के लिए, नीट के लिए, तो नाउ से ग्राफिकल इसका क्या होगा यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो फॉर नाउ सी फॉर द रेट ऑफ डिसअपियरेंस, तो रेट ऑफ क्या होगा यहाँ पे डिसअपियरेंस, किसके लिए होगा यहाँ पे फॉर द रिएक्टेंट, आई हैव टोल्ड यू
जितना रिएक्शन प्रोसीड होते जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट स्लोली गेट डिक्रीजेस, ओके। देन द रेट, इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ओके, दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में वी हैव टेकन द टाइम एंड वाई एक्सिस में वी हैव टू टेक द कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे ले लिया। और यहाँ पे क्या जो होगा, डिसअपियर होगा। यहाँ पे जितना टाइम ज़्यादा जाते रहेगा यहाँ पे तो डिसअपियर हो जाएगा, तो ग्राफ विल बी इन दिस वे, ओके। तो नाउ सी ऑलवेज रिमेंबर दैट। और एक चीज़ और यहाँ पे याद करना है आप लोगों को, ये जो लाइन है हमेशा यहाँ पे टच नहीं करेगा, दिस द ओरिजिन। कभी भी कॉन्सेंट्रेशन विल नॉट बी जीरो, कभी भी कॉन्सेंट्रेशन देखो जीरो में आके यहाँ पे टच नहीं करेगा यहाँ पे, ओके। तो कॉन्सेंट्रेशंस कभी भी जीरो नहीं होगा यहाँ पे। वाई, देखो जब यहाँ पे दोनों का कॉन्सेंट्रेशंस इक्वल हो जाएगा, रिएक्शंस अपने आप क्या हो जाएगा, यहाँ पे इक्विलिब्रियम हो जाएगा, रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा यहाँ पे, ओके। तो मतलब ये दोनों लाइन क्या हो जाएगा यहाँ पे, पैरेलल, यहाँ पे ये पैरेलल हो जाएगा यहाँ पे। तो ये है डिक्रीज हो रहा है यहाँ पे, ओके। तो नाउ सी, तो फॉर दी रिएक्टेंट के लिए तो रेट ऑफ अपीयरेंस, नाउ तो रेट ऑफ अपीयरेंस फॉर द होम इट इज फॉर द प्रोडक्ट के लिए, ओके। तो प्रोडक्ट के लिए ग्राफ क्या होगा इसका, देखो यहाँ पे, तो ये होगा टाइम, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन, दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन। और इसका जो अपीयरेंस हो रहा है यहाँ पे, इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे, तो अपीयरेंस होने से क्या हो यहाँ पे, इन दिस वे जीरो से जगह ये। तो फिर ये देखो, तो ये दो लाइन यहाँ पे जाके फिर पैरेलल हो जाएगा। तो दिस लाइन एंड दिस लाइन्स आर पैरेलल। तो मतलब ये अपीयर होगा मैक्सिमम तक जाने के बाद में क्या हो जाएगा, दोनों ये जो टाइम से, तो ये जो लाइन क्या हो जाएगा यहाँ पे, पैरेलल हो जाएगा यहाँ पे, ओके। तो आप लोग को याद करना है यहाँ पे, फॉर द रेट ऑफ डिसअपियरेंस फॉर द रिएक्टेंट यहाँ पे मतलब डिक्रीज होगा, ओके। और यहाँ पे ये इंक्रीज होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे डिक्रीज मतलब यहाँ पे नेगेटिव, और यहाँ पे जो इंक्रीज होने से ये जो पॉजिटिव। तो नेक्स्ट विल सी दैट हाउ वी विल रिप्रेजेंट इन नेगेटिव एंड पॉजिटिव वैल्यू। ओके, तो नाउ विल सी द फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शंस। तो क्या क्या फैक्टर है जो रेट ऑफ रिएक्शंस को इफेक्ट करता है यहाँ पे, ओके, इफेक्ट करता है। तो फर्स्ट यहाँ पे है कॉन्सेंट्रेशन। नाउ से concentration. तो now say concentrations of both the reactants and product which affect the rate of reactions यहाँ पे, okay? तो now say R changes to P. मैंने पहले बोला था मैंने, तो इसका concentration C1, concentration क्या है C2 यहाँ पे। अगर इसका जो concentrations अगर high हो जाता है, C1 is more than the what C2, अगर C1 अगर C2 से ज़्यादा है तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट जो फॉर्मेशन ज़्यादा होगा यहाँ पे, प्रोडक्ट फॉर्मेशंस, ओके। तो यहाँ पे ज़्यादा मीन्स फॉरवर्ड रिएक्शन यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा यहाँ पे, ओके। इफ C2 इज मोर देन दी व्हाट अगेन C1, अगर ऐसा होता है यहाँ पे तो इसको बोलते हैं हम लोग रिवर्सिबल रिएक्शन। क्या ये, इट इज द रिवर्सिबल रिएक्शंस। अगेन यहाँ पे जो प्रोडक्ट होगा दिस विल अगेन चेंजेस टू व्हाट इट इज रिएक्टेंट अगेन, ओके। अगेन सी नाउ इफ द C1 इज इक्वल टू C2, तो रिएक्शंस यहाँ पे ना फॉरवर्ड जाएगा ना ये बैकवर्ड आएगा यहाँ पे। तो दैट स्टेट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। क्यों इक्विलिब्रियम है, C1 एंड C2 तो बोथ द कॉन्सेंट्रेशंस क्या होता है बोलो, इक्वल है यहाँ पे। तो वी कैन से दैट यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, बोथ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्ले द इंपॉर्टेंट रोल फॉर द रेट ऑफ रिएक्शन, ओके। देखो ये वाला हो गया फॉर द रेट ऑफ रिएक्शन। अगर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है इसका तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाएगा यहाँ पे। अगर मतलब यहाँ पे जो C2 अगर ज़्यादा हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन तो यहाँ पे रिएक्टेंट फिर यहाँ पे बैकवर्ड रिएक्शन हो जाएगा यहाँ पे। एंड C1 एंड C2 अगर इक्वल होगा तो रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। देखो यहाँ पे सही, ओके। नंबर 1 में क्या था कॉन्सेंट्रेशंस, एंड नंबर 2 में क्या है टेम्परेचर। नंबर 2 में है टेम्परेचर। देखो यहाँ पे टेम्परेचर ऐसा जो क्वांटिटी है तो हर चीज़ को इंक्रीज कर देता है, ये हर चीज़ को ये इंक्रीज कर देता। नाउ सी, ओके, इन द प्रीवियस चैप्टर इन द सॉल्यूशन में हम लोग ने देखा, ओके, द सॉल्युबिलिटी, जब हम लोग सॉलिड व्हेन वी ऐड द क्या बोलो सॉल्यूट, या सॉलिड व्हेन वी ऐड इन द लिक्विड सॉल्वेंट। तो जो मतलब सॉल्यूट है जो सॉलिड है जो सॉल्युबल हो लाइक सॉल्ट शुगर, ओके, एंड जो सॉल्वेंट है लिक्विड में जब हम लोग ऐड करते हैं वहाँ पे, तो व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर तो क्या होता है सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगा। तो यहाँ भी यही है, तो यहाँ पे क्या होगा टेम्परेचर। तो टेम्परेचर इज ऑल्सो प्लेइंग द वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द रेट ऑफ रिएक्शन। तो टेम्परेचर ज़्यादा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे
इंक्रीज होगा यहाँ पे। इफ द टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर हाई है तो रेट ऑफ रिएक्शंस भी क्या हो जाएगा यहाँ पे, हाई जो हो जाएगा। एंड वी हैव ऑलरेडी सीन दैट, क्यों है ऐसा, जब टेम्परेचर हाई होने से हीट एनर्जी, ओके, तो हीट एनर्जी जो हेल्प करेगा, जो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने के लिए किसका, जो पार्टिकल्स लॉ के लिए, जो मतलब रिएक्शंस तो क्या हो जाएगा, कोलिजन ज़्यादा हो जाएगा, तो रिएक्शंस क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा यहाँ पे। ओके, तो नाउ सी इट सेज दैट एट एवरी राइसेस ऑफ द 10 डिग्री सेल्सियस, एवरी रेस, ओके, रेसेस ऑफ 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या होगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज नियरली डबल, रेट ऑफ रिएक्शन इज नियरली क्या हो जाएगा, ये डबल हो जाएगा। तो इसको याद करना है इसको। ओके, तो नाउ से एट एवरी इंक्रीजेस या रेसेस ऑफ द 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो रेट ऑफ रिएक्शन से नियरली क्या हो जाएगा, ये लगा डबल हो जाएगा यहाँ पे। ओके, तो वी हैव सीन द कॉन्सेंट्रेशन का देख लिया, टेम्परेचर का देख लिया। नाउ सी द कैटलिस्ट। देखो यहाँ पे नंबर 3 में है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट, तो कैटलिस्ट क्या है, तो कैटलिस्ट क्या है बोलो, कोई भी मतलब केमिकल रिएक्शंस को जो प्रोसीड करने के लिए, स्पीड अप करने के लिए जो हेल्प करता है, जो कैटलिस्ट, बट इट इज नेवर कंज्यूम ड्यूरिंग द रिएक्शन, कभी भी रिएक्शंस में कंज्यूम नहीं होगा, बट इट इज ओनली हेल्प करता है कि रिएक्शन को फास्ट करने के लिए। अभी वन क्वेश्चन इसलिए देखो यहाँ पे, तो कैटलिस्ट प्रेजेंस, तो रेट ऑफ रिएक्शन हाई जो होगा। ओके, तो प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट हेल्प इन increase in rate of reactions, increase in rate of reaction, increase in rate of reaction। देखो यहाँ पे, तो कैटलिस्ट जो हेल्प करता है जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने के लिए, बट एवरी कैटलिस्ट हेल्प नहीं करता। देखो कोई कैटलिस्ट होता है रिएक्शन को बैक करता है, फिर स्टॉप करता है, दैट इज कॉल्ड पॉइजन, रिएक्शन को स्टॉप करता है। यहाँ पे देखो, तो एवरी कैटलिस्ट ऐसा नहीं कि मतलब हर कैटलिस्ट मतलब रिएक्शन को प्रोसीड करता है या फास्ट करता है, तो कोई जो कैटलिस्ट है जो रिएक्शन को जो क्या करता है मतलब बैक भी करता है। तो वी हैव ऑलरेडी, ओके, आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, रोसेनमुंड रिएक्शंस में, जहाँ पे हम लोग पॉइजन करना है बाय एडिंग द बेरियम सल्फेट। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, बेंजोइल क्लोराइड को जो बेंजल्डिहाइड में उसको स्टॉप करने के लिए हम लोग को बेरियम सल्फेट वी हैव टू ऐड, अदरवाइज तो क्या हो जाएगा, मतलब हम लोग एल्डिहाइड नहीं मिलके क्या मिलेगा, हम लोग को एल्कोहल मिलेगा फर्दर। ओके, तो देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग क्या करना है, प्रोमोट्स, जो मतलब जो कैटलिस्ट जो प्रोमोट मतलब करता है, जो रिएक्शन को इनहेंस करता है, अरे ओके, स्पीड अप करता है, उसी को हम लोग हेल्प करना है यहाँ पे, उसी को हम लोग यहाँ पे यूज करना है यहाँ पे। तो नाउ सी, अभी कोई क्वेश्चन पूछेगा यहाँ पे, तो सर हाउ द कैटलिस्ट हेल्प टू हेल्प द रिएक्शन फास्टर, रिएक्शन फास्ट कैसे करता है कैटलिस्ट। तो हमेशा एक चीज को याद करो यहाँ पे, कैटलिस्ट जो मतलब कैटलिस्ट ऑलवेज डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी। कैटलिस्ट मतलब क्या करता है बोलो, जो मतलब इनहेंस करता है रेट ऑफ रिएक्शन, दैट डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब है आप लोगों को जो IITs में जाने के लिए आप लोगों को मिनिमम PCM में 75% होना पड़ेगा बोर्ड एग्जाम में, तभी जाके आप एंट्रेंस क्वालिफाई करने के बाद में JEE एडवांस क्वालिफाई करने के बाद में यू कैन टेक द एडमिशंस इन एनी IITs में आप लोग कर सकते हैं यहाँ पे। या तो आप लोग अगर इफ आप लोग जो क्लास 12 का जो मार्क है 75% से लेस है PCM में, आप लोग ने JEE एडवांस क्वालिफाई कर लिया, बट यू आर नॉट एलिजिबल टू टेक द एडमिशन। ओके, तो लाइक द एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब है एक कट ऑफ एनर्जी है, मिनिमम उतना होना चाहिए रिएक्शन को प्रोसीड होने के लिए। तो देखो यहाँ पे, जस्ट वी टेक द एग्जाम्पल ऑफ द फॉर्मेशंस ऑफ द अमोनिया। तो फॉर्मेशंस ऑफ द अमोनिया N2 + H2, ओके, विल गिव यू द ट्वाइस NH क्या है 3 अमोनिया का जो यहाँ पे, तो यहाँ पे 3, ओके, ये देखो यहाँ पे, तो विदाउट कैटलिस्ट कर रहा है यहाँ पे हम लोग। ओके, यहाँ पे कोई कैटलिस्ट हम लोग ऐड नहीं कर रहा है यहाँ पे, सी देन यहाँ पे। तो यहाँ पे जो y एक्सिस में ले लिया हम लोग ने एक्टिवेशन एनर्जी, एंड x एक्सिस में वी हैव टेकन द टाइम। तो यहाँ पे जो हो जाएगा इन दिस वे, देखो यहाँ पे, तो एक्टिवेशन एनर्जी इसका यहाँ तक आ रहा है इसका। ओके, तो नाउ सेम रिएक्शन, अगर यही रिएक्शंस, तो ये है विदाउट कैटलिस्ट, विदाउट कैटलिस्ट के लिए। ओके, तो सेम रिएक्शन, सो व्हेन वी गिव कैटलिस्ट, यहाँ पे हम लोगों ने क्या दिया, कैटलिस्ट दिया यहाँ पे Fe,
फेरस दे रहे यहाँ पे, ओके। तो जब यहाँ पे फेरस दिया हम लोग ने यहाँ पे, तो यही जो रिएक्शन इस तरह से हो जाएगा यहाँ बनाओ से। तो ये है इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ये है इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो देखो यहाँ पे विदाउट कैटलिस्ट, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, इतना एक्टिवेशन एनर्जी का गैप आ रहा है यहाँ पे, ओके। तो इतना एक्टिवेशन एनर्जी का गैप आ रहा है यहाँ पे, देखो, ओके। विदाउट कैटलिस्ट आपको पहले यहाँ तक देखो एक्टिवेशन एनर्जी इतना हाई था यहाँ पे पहुँचने वाले, तब जाके यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे। बट व्हेन वी गिव द कैटलिस्ट, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर रहा है, देखो यहाँ पे डिक्रीज करके जो रिएक्शन जल्दी हो जाएगा यहाँ पे, ओके। तो कैटलिस्ट का काम क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन को क्या करना, डिक्रीज करना, ओके। तो वी हैव सीन दैट यहाँ पे 3 क्वांटिटी ले लिया हम लोगों ने, कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट। तो तीनों ही केस में क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज। नाउ सी, इसके बाद में हम लोग यहाँ पे क्या करेगा, रेट ऑफ रिएक्शंस हम लोग रिप्रेजेंट करेगा कोई भी इक्विलिब्रियम रिवर्सिबल रिएक्शंस का, ओके। लेट अस कंसीडर द इक्विलिब्रियम रिवर्सिबल रिएक्शंस टू बी स्मॉल a, कैपिटल A, B, कैपिटल B, C और ये D, कैपिटल D यहाँ पे, ओके। तो ये A एंड B इज द रिएक्टेंट है, C एंड D आर द प्रोडक्ट, स्मॉल a b c d आर द स्टोइकोमेट्री कोफिशिएंट है ये वाला, ओके। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए रेट ऑफ रिएक्शंस में नाउ से, तो रेट ऑफ रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे, तो रेट ऑफ रिएक्शंस क्या है, ये वाला रिएक्टेंट। एंड आई हैव टोल्ड यू रिएक्टेंट क्या होता है, डिसअपियरेंस मतलब डिसअपियर होता है या अपीयरेंस मतलब अपीयर होता है, डिसअपियर हो रहा है मतलब कम मतलब होता है ना यहाँ पे, तो कम जो होता है यहाँ पे। देन -1/a, इसका जो रेशियो हो जाएगा कोफिशिएंट a, concentrations of the A by dt which is equal to -1/b, okay। then concentrations of the dB by dt which is equal, देखो अभी यहाँ से देखो, ये यहाँ से क्या है अभी प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट होने से क्या होगा, ये अपीयर होगा, इसलिए पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे। तो 1/c concentrations of this dC by dt which is equal to 1/d concentrations of the d by क्या हो जाएगा ये dt। तो क्यों यहाँ पे क्यों माइनस है फॉर द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में क्यों पॉजिटिव है, डेट विल सी, ओके। तो डेट विल सी फॉर द रिएक्टेंट के लिए, फॉर रिएक्टेंट, ओके। तो रिएक्टेंट का क्या होगा यहाँ पे, C1 इज द इनिशियल एंड C2 इज द व्हाट, फाइनल। तो ये जो इसका होगा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होगा यहाँ पे, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एंड दिस इज फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। तो चेंज यहाँ पे जो होगा डेल C इज इक्वल टू या DC इज इक्वल टू DC, ओके। DC इज इक्वल टू क्या होगा, C2 माइनस क्या होगा यहाँ पे C1। तो यहाँ पे कौन ज्यादा होगा यहाँ पे, विच वन विल बी मोर, C1 विल बी मोर होगा यहाँ पे। तो धीरे धीरे मतलब बनते जाएगा ना वहाँ पे, तो क्या हो जाएगा इस केस में यहाँ पे माइनस, तो नेगेटिव वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे, नेगेटिव वैल्यू आ जाएगा। सिमिलरली फॉर द प्रोडक्ट के लिए, तो प्रोडक्ट के लिए क्या जो हो जाएगा, तो रेट ऑफ रिएक्शंस, तो रेट ऑफ रिएक्शंस विल बी क्या हो जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव। वाई, बिकॉज C2 माइनस C1, तो यहाँ पे C2 विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन द होम C1, और यहाँ पे क्या जो होगा C1 इज ग्रेटर देन द होम, C1 इज ग्रेटर देन होम C2। इसे देखो C1 ज्यादा है इसलिए माइनस आ रहा है यहाँ पे, एंड यहाँ पे क्या है C2 इज ग्रेटर देयरफॉर इट इज पॉजिटिव, इसलिए ये यहाँ पे आ रहा है यहाँ पे। तो इसका बेस में आप लोगों को यहाँ पे आंसर, इसका बेस में यहाँ पे क्वेश्चंस दे सकते हैं, दैट विल सी द क्वेश्चंस नाउ, ओके। तो चलो अभी इसका बेस में एक क्वेश्चन सॉल्व करता है यहाँ पे। तो किस तरह क्वेश्चन आप लोग का आएगा एग्जाम में यहाँ पे, ओके। सी नाउ क्वेश्चन चलो यहाँ पे, for a reaction N2 plus 3H2 twice NH3, तो ये भी गैस में है, तो दिस ऑल आर इन द गैस फॉर्म में, साथ साथ क्या है गैस फॉर्म में यहाँ पे, ओके। फेरस है यहाँ पे, ओके, फेरस से नाउ। तो रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज 3.1 into 10 to the power minus 4
मोल पर लीटर पर सेकेंड, फाइंड द रेट ऑफ रिएक्शन, rate of reactions of हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे ओके, तो क्वेश्चन क्या है देखो, फॉर ए गिवन रिएक्शंस, तो यहाँ पे अमोनिया का जो फॉर्मेशंस यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे हैबर प्रोसेस का, तो रेट ऑफ द रिएक्शंस विच इज गिवन, आर का वैल्यू दिया हुआ है, देखो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शंस का वैल्यू ये दिया है यहाँ पे। अगर ये दिया है तो फाइंड द रेट ऑफ रिएक्शंस ऑफ हाइड्रोजन गैस। ओके, तो देखो यहाँ पे, तो हाउ किस तरह से सॉल्व करना है यहाँ पे, आर इज गिवन, तो आर इज इक्वल टू हाउ मच 3.1 इंटू 10 टू द पावर -4 मोल पर लीटर पर सेकेंड विच इज गिवन। ओके, और हम लोग को फाइंड आउट करना है यहाँ पे डी कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ DH2 बाई dt, तो रेट ऑफ रिएक्शंस ऑफ द हाइड्रोजन गैस वी हैव टू फाइंड। ओके, ये दिया है यहाँ पे, तो ये रिएक्शंस में नाउ से, तो गिवन रिएक्शन N2 plus 3H2 which give you twice NH3 दे रहे हैं यहाँ पे। तो सिंस रेट ऑफ रिएक्शन जो दिया है यहाँ पे, रेट ऑफ रिएक्शन विच इज इक्वल टू, तो क्या होगा माइनस DN2 बाई क्या हो जाएगा यहाँ पे dt। क्यों, ये जो रिएक्टेंट है डिसअपियर हो रहा है यहाँ पे। ओके, विच इज इक्वल टू -1/3, इसका कोएफिशिएंट है नीचे लेके आओ यहाँ पे, तो क्या होगा यहाँ पे H2 बाई क्या हो जाएगा ये dt, विच इज इक्वल टू +1/2 कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ द NH3 बाई dt। तो यहाँ पे देखो रेट ऑफ रिएक्शन इज गिवन, ये दिया है यहाँ पे, ये दिया है, और हम लोग को ये फाइंड आउट करना है यहाँ पे। तो देखो सभी यहाँ पे इक्वल है, कोई भी पेयर हम लोग ले सकता है यहाँ से, चाहे ये दोनों को, चाहे या ये दोनों, ऐसे रिक्वायरमेंट। तो हम लोग को चाहिए ये दो चाहिए, तो ये दो को ले लो यहाँ पे भी, देन वी विल गेट नाउ, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू -1/2 DH2 बाई dt, देन -12 DH2 by dt is equal to rate of reaction is equal to how much 3.1 into 10 to the power -4 मोल पर लीटर पर क्या है सेकेंड। तो इसको भेज दो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा ये DH2 by dt is equal to -1/2 है, तो यहाँ जाने से क्या होगा मल्टीप्लाई करो 6.2 into 10 to the power -4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग ऐसा आ सकता है यहाँ पे। ओके, आई थिंक देयर इज नो डाउट। आप लोग का फॉर्मूला याद करना है, और फॉर्मूला का बेस में क्वेश्चंस यू हैव टू यूज। ओके, तो इसके लिए कॉन्सेप्ट चाहिए आप लोगों को।